हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका रुवेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से हम लोग एक प्रश्न है, जो कि प्रश्न बहुत ही मज़ेदार और ये बिहार से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से अगर आप एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर इसको देखेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं ये प्रश्न में जान दिखाई देता है। और उम्मीद करो कि ये प्रश्न 2 मार्क्स के लिए तो पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे प्रश्न को जो है देखना चाहिए और इसको समझने की प्रयास करना चाहिए। देखो बच्चों, अब आपके पास जो है ना टाइम नहीं रहा है। अब आप बेहतर कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना जो है अपनी पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि अब ये वक्त आपको साबित करने का टाइम है। क्योंकि देखो, जितनी वक्त गवा दिया जाने दो, अब जो वक्त बचे हैं अब उन वक्त को जो है कामयाब करने की प्रयास में लगो। क्योंकि देखो, आज के डेट में अगर अभी खास करके ये वक्त ऐसा वक्त है कि यहाँ से अगर तुम आप प्रिपेयर नहीं करोगे और अपनी पढ़ाई पर अगर फोकस नहीं करोगे तो यकीनन मानो तुम्हारी पढ़ाई में क्या होगा, जो है बाधाएं उत्पन्न होगी और एग्जाम के टाइम पे तुम्हें लिखने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके लिए बोझ बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे और आप लोग मेरी बातों को समझने की प्रयास कर रहे होंगे, कि आप समझने की कोशिश करें कि आपको पढ़ना है और आपको समझना भी है। कि देखो, और एक तो सबसे पहली बात है कि आप कोई भी प्रश्न को आप रटने की प्रयास मत करो, क्योंकि रटने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। अगर सॉल्व करना है तो प्रश्न को समझने की प्रयास करो। जब तक आप पूरे प्रश्न को समझ नहीं रहे तब तक आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए, मैं आपके सामने एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसका नाम है क्या है कि चंपारण। ठीक है, यानी कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि चंपारण है कहाँ। तो देखो, चंपारण कहीं और ने अपने बिहार में ही है। ठीक है, ये अपने बिहार का ही प्रश्न है। असल में हुआ था क्या क्या, मैं इस प्रश्न के जरा सा डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए, असल में दरअसल क्या हुआ था कि जब बिहार में यानी 1917 ईस्वी में क्या हुआ था कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज तो हमारे पूरे भारत पे अपना जो है यानी उत्तरी पूर्वी दक्षिणी और क्या पश्चिमी हर साइड से वो अपना कब्जा करके रखा हुआ था। ठीक है, और वो मनचाहा ढंग से अपनी जो है हम सब यानी कि पूरे भारतवासियों को क्या बना के रखा था, अपना उपनिवेश बना के रखा था। और उसी लगे हाथ में हमारा बिहार भी था। तो बिहार पे भी, और बिहार के साथ साथ लगे लगे हाथ में बंगाल भी था इसमें शामिल। ऐसा नहीं कि बंगाल इसमें अछूत होगा, बंगाल अछूत था ही नहीं, क्योंकि बंगाल भी इस मैटर में था। और अंग्रेज तो पूरे भारत पे कब्जा रखा, तो जाहिर है कि बंगाल कहाँ चला गया। तो सवाल यहाँ उठाता है क्या कि किसान से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था ना, उसका कहना था कि आपको जो है इस भूमि पे मेरे बताए हुए आपको फसल लगाने होंगे। जो मैं कहूंगा वही चीजों का आपको उत्पाद करनी होगी, यानी जो मैं कहूंगा आप वही यानी कि वही फसल आप लगाएंगे, वही अनाज को लगाएंगे। यानी मैं जो खेती करने के लिए कहूंगा आपको वही खेती करनी है। लेकिन किसानों को एक बात की अखड़ हो गई थी। वो अखड़ क्या था कि पहले अंग्रेजों की यानी गोरे लोगों की डिमांड तो सुनो, कि वो डिमांड क्या रखे थे। कहता है कि आपके 20 कट्ठे की जमीन में, सबसे पहली बात क्या था कि आपके 20 कट्ठे जमीन में आपको जो है कम से कम जो है 3 कट्ठे में, यानी 3 कट्ठे में आपको 3 कट्ठे जमीन पे जो है कितने करना है, आपको नील की खेती करना है। और दोस्तों, एक बात बताता हूं कि नील की खेती जमीन की जो उर्वरता शक्ति होता है ना, जो उनका जो कंपोजिशन जो होता है, यानी उसकी जो एनर्जी लेवल जो होता है ना, वो उनको कम करने की बर्बाद कर देता है। दरअसल उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि में उनका जो जो न्यूट्रिशन जो होता है, उसका जो पोषण जो होता है ना, वो कंट्रोल की कम हो जाता है। और जिस भूमि में यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और एक सच्चाई ये भी है कि जिस खेत में नील की खेती अगर हो जाए जिस भूमि पे, तो समझ लो 100 साल 200 साल तक वो भूमि लगभग बंजर ही पड़ी रहती है और वहां पर कोई भी फसल नहीं होगी। तो चलो, ये बात तो मान भी लिया, किसान की खेती कर भी लेंगे,
चलिए ठीक है, मान लो 3 हिस्से में मैंने आपके यानी कि 20 कट्ठे जमीन पे मैंने आपके 3 कट्ठे पे आपका जा करके खेती कर लिया, नील की खेती, और बाकी 17 कट्ठे में मैं धान, गेहूं, मक्का और वगैरह वगैरह फसल मैं लगा लूंगा। ये तो ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि वो खेती आखिर किसान करने से डर क्यों रहे थे? तो डर वो इसलिए रहे थे क्योंकि जो नील की खेती थी वो बहुत ही खतरनाक एक प्रकार का रसायन था, जो उनकी पौधे की जड़ जो इतनी खतरनाक होता था, जिस वजह से, ठीक है, जिस वजह से वो क्या होता था, नुकसान हो जाता था फसलें। इसीलिए उस फसल को रोकने के लिए, उस फसल को यानी कि उन चीजों को रोकने के लिए और इसको खत्म करने के लिए क्या किया उसने, जो है नील की खेती करने से उन लोगों ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया। इतनी जोर की बहिष्कार किया, और ये बहिष्कार से जो है पूरे बिहार में एक प्रकार का क्या हो गया, आंदोलन छिड़ गई। और ये आंदोलन सबसे पहले चंपारण जिले में छिड़ी थी। आइए चंपारण जिले के बारे में। लेकिन इस चंपारण जिले में जब आंदोलन छिड़ गए तो अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती यानी कि भारतीय किसानी की बिहार के किसानों पर और आम गरीबों पर जुल्म और अत्याचार करने लगा। और जब जुल्म और अत्याचार इतनी बढ़ती चली गई कि लास्ट में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये देखिए, राजकुमार शुक्ला ये व्यक्ति था जिसने कहा कि अब ये ऐसा ये बन चुका है, एक ऐसा आंदोलन बन चुका है कि शायद कि इस आंदोलन को रोकने के लिए और इस आंदोलन को यानी बढ़ावा देने के लिए और इसमें हिम्मत देने के लिए और आंदोलन करने के लिए शायद हम लोगों को जो है अब इसमें महान क्रांतिकारी की जरूरत है। और वो महान क्रांतिकारी कौन है? यानी हमारे महात्मा गांधी। गांधी जी जब इस बात के लिए, जब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को पत्र लिखे और कहा कि आपको हमारे जो है यानी चंपारण जिले बिहार आना होगा, और बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों ने जिस तरह से बर्बरता पूर्वक, जिस तरह से उन लोगों ने जुल्म और अत्याचार करना शुरू किया है, हम लोगों को लगता है कि ये बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ी एक विकट समस्या आ चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे पत्र को देखने के बाद अगर आप मेरे इस सत्याग्रह आंदोलन में अगर आप मेरे साथ देने के लिए आते हैं और बिहार के किसानों के लिए, तो शायद बिहार के किसानों के लिए एक जय जयकार हो जाएगा और उनकी एक नई उम्मीद और एक रोशनी जाग उठेगा। इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए आखिरकार महात्मा गांधी ने उनकी पत्र को स्वीकार किया और वो फौरन जो है क्या बिहार आए। और बिहार आने के बाद काफी लंबे समय तक क्या हुआ, यानी आंदोलन चलता रहा। और ये आंदोलन काफी लंबी चली और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने यानी कि अंग्रेजों को विवश किया और कहा कि नहीं, ये जो आपने जो इन लोगों के ऊपर जो नियम लागू किए, ये नियम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नियम बहुत ही खतरनाक है, इससे फसलें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आगे की स्टोरी आपको अगर समझनी हो तो आपको किताब पढ़नी होगी, क्योंकि मैं इतना स्टोरी अगर आपको यहाँ लिख के दूं तो शायद आपको लगेंगे कि हिस्ट्री बोर कर रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बोर करना चाहिए। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप हिस्ट्री को जितने मतलब शॉर्ट ट्रिक से समझें और बातों को मेन पॉइंट समझें उसके, और उन चीजों को अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में लिखते हो तो आई होप कि आप सबको बोर्ड जो है आपको अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है, कहता है अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन बिहार के किसान के लिए था। किसान अपने खेत में धान, गेहूं, मक्का की खेती करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का कहना था कि तुम अपने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है, यानी आपके 20 कट्ठे के जमीन में आपको कम से कम 3 कट्ठे की नील की खेती करनी है। ठीक है, उसके बाद जिस भूमि में करनी है, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली भी कहा जाता है, यानी अंग्रेजों ने इसका नाम दिया क्या, 3 कट्ठिया प्रणाली, यानी कि आपको यह नाम कर दिया गया। ठीक है, जिस भूमि में नील की खेती की जाती है वह भूमि बंजर बन जाता है। इस आंदोलन को आखिर का मैंने आपको पूरी डिटेल बताया कि आंदोलन हुआ क्यों बात पे। तो इस आंदोलन का कर्ता धर्ता यानी इस आंदोलन का देख रेख करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, राजकुमार शुक्ला था, जो कि वो बिहार के चंपारण जिले का ही था। ठीक है, तो मैंने आपको जो है
चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बिहार में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने यहीं से शुरू किया था, क्योंकि चंपारण के पूरे लोग महात्मा गांधी को अपने तहे दिल से उसको सपोर्ट किया था। और ये आंदोलन काफी जोर और शोर से चली और ये काफी कारागर साबित हुआ और अंग्रेजों को मुंह की बल इस आंदोलन में यानी कि अंग्रेजों की हार हुई थी। और महात्मा गांधी जी को फुल सपोर्ट मिला था किसके तरफ से? चंपारण के निवासियों से और वहां के लोगों से। ठीक है, उन्हीं लोगों ने ऐसे जो है मतलब ये बनाए थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को भी प्रश्न पढ़ाया, ठीक है, तो आई होप कि आप सबको को ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को अगर देखते हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का वीडियो को लाइक करने, सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में आप लोग का कुछ नहीं जाता है। 1 घंटी ही तो दबाना ही है दोस्त, कोई बड़ी बात तो है नहीं। आप लोग सब मिल के सपोर्ट करो तो मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इससे भी बेहतर आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेटअप करूंगा और इससे बेटर ट्रिक से आपको सेटअप करूंगा जो आपके बिहार बोर्ड में मस्त आपके लिए साबित हो सके। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।